हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बैस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, चलिए इसमें पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए। सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें जो है उत्तर दक्षिण, यानी कि ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, यानी कि उत्तर और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ठीक है, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा, पढ़ेंगे। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रिक चौराहे हो सकती है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। और एक विशेष क्रॉस स्ट्रिक दो सड़कों से बनी हैं। दो सड़कें यानी कि ये है एक सड़कें ये और ये दूसरी, यानी यहाँ पर ये समझिए, ये जो है हमारा लंब, यानी कि जो हमारा यहाँ पर खड़ा है ये हमारा y अक्ष है और ये जो है हमारा ये x अक्ष है। इस तरह से आप मानिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जिनमें से एक उत्तर दक्षिण, यानी कि जिनमें से एक उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिक का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रिक 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा में यह ज्ञात कीजिए कि, अब जैसे हमें ये पहला और दूसरा दे रखा है, तो पहले 2 और 5 को इस ग्राफ पर हम दर्शा देंगे। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये जो हमें दिखाई दे रहा है उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, ये दो सड़क है। ठीक है, जैसे कि सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5, उसके बाद सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर 2 और 5, यानी कि ये जो है हमारा x है और ये है हमारा y। तो हम पहले x अक्ष पर यानी कि हमें क्या दर्शाना है, 2 और 5। तो यहाँ पर ये जो है हमारा x और ये है हमारा y। तो पहले हम x अक्ष क्या होगा, ये लाइन जो हमारी इस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए x अक्ष पर देखते हैं। x अक्ष पर कितना है, 2। तो हम कहाँ चले जाएंगे, पहला और दूसरा, तो ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे y हमारा कितना है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि उसके बाद ये हो गया हमारा 5 इस पर, उसके बाद 2, यानी कि 1 यहाँ से 1 2, यानी कि 2 यहाँ और 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो लाइन है हमारी, यानी ये जो बिंदु है हमारा ये 2 और 5 है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखेंगे इसको कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। कितनी क्रॉस स्ट्रिकों को 4 3 माना जा सकता है।
तो इसमें केवल एक ही, क्योंकि देखेंगे पहले हम इसे अपने इस ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो पहला क्या है 4 और 3, तो पहला देखेंगे 4 और 3, पहला क्या है हमारा 4 और 3, तो इसे हम इस पे दर्शाएंगे। 4 हमारा x हो गया और 3 जो है हमारा y, तो 4 हमारा x है। तो x पर देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 4 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद y हमारा कितना है 3, 1 2 यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 यानी कि 4, ठीक है। 1 1 2 3 4 यानी कि ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा y कितना है 3, 1 2 3 1 2 3 यानी कि ये वाला, यानी कि ये जो बिंदु मिलेगा हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर, क्या मिलेगा यहाँ पर 4 और 3, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला स्थिति का था। दूसरा में देखेंगे, अब दूसरा में क्या कहा है। दूसरा में है कितने क्रॉस स्ट्रीकों को, पहले हम क्या करेंगे 3 और 4 को, ये जो हमारा 3 और 4 निर्देशांक है इस पर दर्शा देंगे, जो 3 और 4 है। पहले हम देखेंगे x पर 3 1 2 3 यानी कि ये हो गया 3। उसके बाद y पर कितना है हमारा 4, तो देखेंगे y पर 1 2 3 4 यानी कि x पर 3 और y पर 4 यानी कि हमारा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। देखिए x पर 3 1 2 3, उसके बाद y पर 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 3,4, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान से समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीकों को 4 और 3 माना जा सकता है। जो हमारा 4 और 3 जो हमारा निर्देशांक है इसको हम कितने बार कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही बार। क्यों, क्योंकि जो है हमारा इसमें इसके अलावा और निर्देशांक प्राप्त नहीं होंगे। तो हम पहला का आंसर लिख देंगे, पहला का आंसर लिखेंगे केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार क्रॉस स्ट्रीकों लिखेंगे, क्रॉस स्ट्रीटो लिखेंगे, केवल एक बार क्रॉस स्ट्रीटो को 4,3 जो हमारा ये है 4,3 को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है, माना जा सकता है। ये पहला हो गया। उसके बाद हम दूसरा भी इसी प्रकार से करेंगे। दूसरा में भी हमारा यही इसी प्रकार का आंसर होगा। देखिए कितनी ये हमारा जो लिखा है कितनी क्रॉस, ठीक है, कितनी क्रॉस स्ट्रीकों को 3 4 यानी कि इसके जो निर्देशांक है 3,4 माना जा सकता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा एक ही बार, तो लिख देंगे केवल, दूसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक बार क्रॉस स्ट्रीकों को क्या 3,4 माना जा सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये मैंने आपको वाइट बोर्ड पर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसका जो था क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा था और इसको वाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके कारण ये जो आपका आंसर नहीं हो पाता। आई होप आपको इसी के साथ ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।